2 3 ये है, होगा नहीं होगा? अब देखो यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चन की ये जो है स्टार्टिंग की 1 2 और ये 4, ये कितनी कोशिकाएं 8। तो ये जो विभाजित होकर ये 4 कोशिकाएं हैं, ये तो किसका निर्माण करती है? रूट कैप का निर्माण करती है। ये तो किसका निर्माण कर देती है? रूट कैप का। जो कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और ये समूह किसका निर्माण करता है? रूट कैप का निर्माण कर देता है। कौन सी? ये 4 कोशिकाएं। ये 4 कोशिकाएं जो है ये तो किसका निर्माण कर रही है? रूट कैप का। तो ये तो क्या है? रूट कैप का निर्माण, रूट टिप का निर्माण होता है। और ये निर्माण किससे हो रहा है? हाइपोफाइसिस की कोशिकाएं जो है उससे। और जो ये 4 कोशिकाएं हैं, ये 4 कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। तो ये जो है ये किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पर? कॉर्टेक्स का। ये जो है कोशिकाओं का एक समूह है, ये क्या है भाग? रूट कॉर्टेक्स का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये जो संरचना जो है ये तो किससे बन रही है? ये बन रही है हाइपोफाइसिस की कोशिकाओं से। क्लियर? और जो ये जो 4, ये जो आधा भाग है, अगर अपन इसकी बात कर देते हैं, ये आधा भाग जो है ये कोशिकाओं विभाजित हो जाती है। विभाजित होकर किसका निर्माण? कोशिकाओं का समूह जो है इस तरीके से, ये भाग जो है ये भाग क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल भाग कहलाता है। ये भाग क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर का जो है कोशिकाएं विभाजित हो जाती है और कोशिकाएं विभाजित होकर यहाँ पर ये इस तरीके से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ये जो है ये तो प्ल्यूमूल हो गया। और ये है ये किसका निर्माण? ये बीज पत्र जो है उनका विकास हो रहा है इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो हाफ पोर्शन जो है ऊपर वाला, उससे किसका निर्माण हो रहा है? बीज पत्र होगा। ये बीज पत्र और प्ल्यूम्यूल का निर्माण होता है। और ये प्ल्यूम्यूल जो कहाँ है? इस तरीके से ये भ्रूण जो हो जाता है ये हो जाता है हृदयकार भ्रूण। कौन सा है ये? हृदयकार। हृदयकार भ्रूण। ये कैसा हो गया भ्रूण? हृदयकार भ्रूण हो जाता है। तो ये भाग जो है ये क्या कराएगा? रूट कैप का निर्माण कर रहा है। ये भाग जो है वो क्या है? रूट कॉर्टेक्स। और ये भाग जो है ये क्या है? हाइपोकोटाइल। और ये भाग जो है किसका निर्माण करेंगे? बीज पत्रों का। ये क्या है? बीज पत्र का निर्माण हो रहा है, बीज पत्र। और ये भाग जो है ये क्या कहलाता है? प्ल्यूम्यूल। क्या हो जाएगा? ये प्ल्यूम्यूल हो जाता है। आगे जैसे ये विभाजित करते हैं, विभाजित करने के साथ ही ये जो है ये तो कैसा हो जाता है? यहाँ पर बीज पत्रों का क्या होगा? निर्माण होता है। तो अगर अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं तो उधर ले लेते हैं ऊपर। तो इसकी बात कर देते हैं। ये जो भाग जो बनता है, चलो इसको यही देते हैं। तो ये भाग जो है ये तो रूट कैप हो गया, ये रूट कॉर्टेक्स हो गया। और ये इसका कौन सा भाग हो गया? इसको वो सॉरी ये भाग हाइपोकोटाइल भाग। और हाइपोकोटाइल के बाद में यहाँ से ये किसका निर्माण होगा? यहाँ पर बीज पत्र होगा। किसका?
बीजपत्र जो बने, ये बीजपत्र का निर्माण हो जाता है। और यहाँ जो है ये क्या कहलाएगा, प्लूम्यूल। ये क्या है, इस तरीके से ये भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये जो है ये तो क्या है, बीजपत्र, ये तो क्या है, बीजपत्र, और ये क्या है, प्लूम्यूल, और ये क्या है, हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के बाद में ये दोनों भाग जो है किसके, रूट के, तो ये तो रूट टिप या रूट कैप का निर्माण होगा, रूट कैप, और ये किसका निर्माण होगा, रूट किसका, रूट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, इसको अपन ये क्या होगा आगे जाके, अगर अपन मान लो इसको, ये जो बीजपत्र है इसको बीच में से यहाँ से खोल दिया जाए, यहाँ से अगर इसको खोल दिया जाए तब देखो यहाँ पर क्या बनता है। इसको खोलने के बाद में अगर यहाँ पर एक भ्रूणीय अक्ष जो है, ये जो है ये तो क्या, भ्रूणीय अक्ष, और इस भ्रूणीय अक्ष पर यहाँ पर ये कौन लगे हुए हैं, बीजपत्र, ये कौन लगे हुए हैं, बीजपत्र। अब देखो यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ पर, ये, और एक भाग यहाँ पे इसकी टॉप पे, और एक टॉप इसमें, अब देखो तो ये दोनों तो क्या है, बीजपत्र, ये तो क्या है, बीजपत्र जिनमें भोजन संचित होता है, और ये क्या है, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, और ये जो है, ये भाग जो है ये किसके बीच में, ये जो बीजपत्र अर्थात जो कोटिलिडीन या बीजपत्रीय नोड जो है इसको क्या कहेंगे, बीजपत्रीय नोड, बीजपत्रीय नोड, और ये बीजपत्रीय नोड के जस्ट ऊपर प्लूम्यूल के मध्य में जो भाग है, ये भाग जो है, ये भाग क्या कहलाएगा, ये भाग कहलाता है एपिकोटाइल, ये होता है एपिकोटाइल, ये भाग क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल भाग। और बीजपत्रीय नोड के नीचे वाला जो भाग है, ये भाग जो है इसका, ये भाग कौन सा भाग, ये भाग जो है इसका, ये तो क्या कहलाएगा, रेडिकल, ये तो किसका, ये तो क्या, रेडिकल, और ये रेडिकल ही इसका निर्माण करते हैं, रूट का, और ये जो बीच का इसका अर्थात बीजपत्रीय नोड और रेडिकल के बीच का जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल, क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल, ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो और ये क्या है, पूरी ये जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, भ्रूणीय अक्ष, क्या कहलाएगा, एक भ्रूणीय अक्ष कहलाती है। तो इस भ्रूणीय अक्ष में सबसे ऊपर का भाग वो तो क्या कहलाएगा, प्लूम्यूल, उसके बाद में ये दो बीजपत्र जिनमें भोजन संचित रहता है, और प्लूम्यूल और जो जहां पर बीजपत्र लगे हुए हैं इसको बीजपत्रीय नोड कहा जाता है। तो बीजपत्रीय नोड और प्लूम्यूल के बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है, एपिकोटाइल, और जो बीजपत्रीय नोड और इसके रेडिकल जो है उसके बीच का भाग वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। अब देखो इसके ये दोनों भाग जो है, हाइपोकोटाइल भाग और ये भाग जो है ये तो किससे निर्मित होता है, ये तो निर्मित किससे होता है, हाइपोफाइसिस से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बार, ये तो किससे बना, हाइपोफाइसिस से, हाइपोफाइसिस, ये तो किससे बन रहा है, हाइपोफाइसिस से। और हाइपोकोटाइल भाग किससे बन रहा है, जो भ्रूण जो था गोलाकार भ्रूण, उस गोलाकार भ्रूण का जो नीचे का पोर्शन जो आधा पोर्शन था उससे किसका निर्माण हो रहा है, हाइपोकोटाइल का। और जो ऊपर के दोनों भाग प्लूम्यूल
विकास। एक बार दोबारा समझते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का। किसका? युग्मनज। और युग्मनज क्या है? द्विगुणित संरचना। और इसका निर्माण कहां से हुआ? अंडकोशिका और युग्मक से। इस युग्मनज जो है इसके दो सिरे मान लो, दो भाग अर्थात एक तो जो कौन सा है निभागी छोर और एक कौन सा बीजांड द्वारी। तो इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन। और अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती है। जो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है उसको आधारीय कोशिका कहा जाता है, और जो विभाग की ओर जो होती है उसे क्या कहा जाता है? शीर्षस्थ कोशिका कहा जाता है। आगे आधारीय कोशिका है। इस आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक संरचना का निर्माण होता है जिसको क्या कहा जाता है? निलंबक कहा जाता है। और निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है वो फूली हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑस्टेरियल सेल कहा जाता है। और जो शीर्षस्थ कोशिका जो होती है उस शीर्षस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। इसके कारण दो कोशिकाएं बन जाती और इसमें आगे जाकर अनुदैर्घ्य एक और अनुदैर्घ्य विभाजन इसके लंबवत होता है, जिसके कारण कितनी कोशिकाएं बन जाती है? 4 कोशिकाएं बन जाती है। अब इसमें अब देखो यहाँ पर जो विभाजन होगा वो कौन सा फिर विभाजन हुआ जिससे कितनी कोशिकाएं बन जाती है? 4 से 8 कोशिकाएं बन जाती है। और ये कोशिकाएं 4 आगे होती है और 4 पीछे होती है। अपन ने इस तरीके से पढ़ाएगा तो 8 कोशिकाएं दिख जाए, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। 4 कोशिकाएं पीछे और 4 कोशिकाएं आगे की तरफ होती है। अब इसमें फिर एक परिणत विभाजन होता है। यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ? ये परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बन जाती है? 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ बनती है और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ बनती है। जो बाहर की तरफ वाला जो भाग है वो किसका निर्माण करता है? डर्मेटोजन कहलाता है। और ये डर्मेटोजन से किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का निर्माण होता है। क्लियर? इसी दौरान क्या होता है कि जो निलंबक